तुम्हारी बहन की चीज भी चुराओगी? बेअदब। बदचलन। चोरी करती है, चोरी करके बहाने बनाती है। बिल्कुल। चोरी। मैंने चोरी नहीं की। लिन शियाओ, आज मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें अनाथालय से निकाल कर लाया। कोई है? इसे यहां से बाहर फेंक दो। आज से हमारा लिन परिवार ऐसी कोई बेटी नहीं है। दीदी, दरअसल आपकी जेब में वह हार मैंने ही रखा था। तुम हो। बस तुम्हारी बदौलत लिन परिवार की बड़ी बेटी अब मैं हूं। लिन परिवार की हर चीज अब मेरी होगी। हे भगवान, अगर मैं बच गई तो मैं इस लिन परिवार से सब रिश्ते तोड़ दूंगी। लिन शियाओ, सबको नमस्ते, मेरा नाम लिन शियाओ है। इस ब्लूबर्ड कप डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेकर बहुत खुशी हुई। मेरी प्रविष्टि है। इतनी डिजाइन प्रतिभा। झाओ यांग, उसका डेटा चेक करो। यह शख्स हमारी कंपनी के लिए बहुत काम की है। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। हेलो, आपको हमारे मिस्टर गु ने बचाया है। आपके परिवार को सूचित कर दिया है। वे जल्द ही आ जाएंगे। आपके मिस्टर को कहाँ है? मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। मिस्टर गु ने कहा है पहले आप आराम से ठीक हो जाए, बाद में मिलेंगे। ठीक है। कहा गया था चोट बहुत गंभीर है, लेकिन देखने में तो ठीक लग रही हो। लिन शियाओ, तुमने किसे नाराज कर दिया? शियाओ, क्या तुमने देखा वो कैसा दिखता था? अगर मैं कहूँ कि लिन शाओकी ने मुझे चाकू मारा है। क्या? लिन शियाओ, अब तो झूठ बोलने में जरा भी झिझक नहीं होती। तुम कह रही हो फीफी ने तुम्हें चाकू मारा? लिन शियाओ, मैं जानती हूं तुम उससे जलती हो, लेकिन तुम उस पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। वो तुम्हारी बहन है। लिन शियाओ अब तो बिल्कुल अनियंत्रित हो गई है जब से तुम वापस आई हो। या तो झूठ बोलती हो या अपनी बहन को सताती हो। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। अच्छा, तुम सब ही एक परिवार हो। मैं तो बस एक ऐसी बच्ची हूँ जिसकी माँ ने जन्म दिया पर पाला नहीं। बहुत बढ़ गई हो। तुम मुझसे ऐसा कहने का साहस करती हो? फिर मारने वाली हो क्या? 5 साल से घर में हूँ, तुम मुझे या तो मारती हो या डांटती हो। मैं एक जानवर से भी बदतर जी रही हूँ। मुझे कभी महसूस नहीं हुआ आधी माँ की ममता। शियाओ, माँ से माफी मांगो। ठीक है, क्योंकि तुम सब मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो मेरे लिए लिन परिवार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम सब से रिश्ते तोड़ रही हूँ। लिन शियाओ, क्या तुम चाहती हो कि हमारा लिन परिवार पूरे जियांगजेंग शहर का मजाक बन जाए? लिन शियाओ,
तुम हमारे लिन परिवार से बाहर कुछ नहीं हो। अच्छे से सोच लो। बस करो शियाओ, जिद भी एक हद तक होती है। तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, मूड ठीक नहीं है, हम सब समझ सकते हैं। दादा, तुम उसे क्यों रोक रहे हो? क्या वो रिश्ते नहीं तोड़ना चाहती? अच्छा हुआ आखिरकार वो हमारे लिन परिवार में बस एक बोझ ही तो है। दीदी, सारी गलती मेरी है। मुझे सबको नहीं बताना चाहिए था कि हार तुमने चुराई थी। मेरे सामने नाटक मत करो। लिन शियाओ, वो तुम्हारी बहन है, सुंदरी। आज पापा, जब तुम ठीक हो जाओगी तब हिसाब करेंगे। ठीक होने का इंतजार मत करो, हम अभी रिश्ते तोड़ सकते हैं। लिन शियाओ, तुम्हें हमारे सिवा खून के अलावा हमसे कोई लगाव नहीं है। बिल्कुल हमारी तरह नहीं हो। बाहर आकर सिर्फ शर्मिंदगी ही लाओगी। हमारी फीफी की तरह नहीं, जो इतनी शानदार है। लिन शियाओ, शायद तुम्हें पता नहीं, फीफी ने ब्लूबर्ड कप फैशन डिजाइन प्रतियोगिता जीती है और जल्द ही गू कंपनी द्वारा मुख्य डिजाइनर नियुक्त की जाएगी। बस फीफी की वजह से ही मिस्टर गु ने रास्ते में तुम्हें बचाया। मुझे बहुत अजीब लगता है। लिन शियाओफी, तुम सेमीफाइनल में ही बाहर हो गई थी, फिर पहला पुरस्कार कैसे जीती? शियाओ, फीफी की प्रतिभा हमारे पूरे लिन परिवार ने देखी है। तुम्हें यहाँ टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि तुम सब सोचते हो कि वह मुझसे बेहतर है, तो मेरे साथ रिश्ते तोड़ लो। रिश्ता विच्छेद समझौते पर हस्ताक्षर करो। नहीं, शियाओ बदल गई है, पहले जैसी विनम्र और आज्ञाकारी नहीं रही। ये क्या बात है? वो हमसे रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती है? फिर उसे किसने चाकू मारा? अगर हिम्मत है तो जिंदगी भर वापस मत आना। चलो चलते हैं। लिन शियाओ कैसे बिल्कुल बदल गई है। लेकिन अच्छा ही हुआ, अब जब वह पूरे परिवार से रिश्ते तोड़ चुकी है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो माँ, इतने सालों से क्या शियाओं को जीवन यापन के लिए पैसे नहीं दिए? वह अभी लौटी है और फीफी को परेशान कर रही है। अगर मैं उसे सबक नहीं सिखाऊंगी तो वह मुझे अपनी माँ कैसे मानेगी? उस महीने के मैंने तुम्हारे पिता को रोक दिया था। बाद में दिए या नहीं, यह तुम्हें अपने पिता से पूछना चाहिए। मुझसे पूछो। कंपनी में हर दिन इतना काम है, मैं व्यस्त रहता हूं। घर के मामले भी मुझे संभालने हैं। हाँ, तुम अपने भाई से पूछो, ये सब उसके जिम्मे है। हेलो भैया, इन सालों में तुमने शियाओं को जीवन यापन के पैसे नहीं दिए। मैं तो हमेशा फीफी के खर्चे का ही ध्यान रखता रहा। उसकी फिक्र करने की फुर्सत कहाँ थी? तो इतने सालों से हमारे परिवार में किसी ने भी शियाओं को एक पैसा नहीं दिया क्या? फिर वो कैसे जी रही थी कौन जानता है? शायद उसने हमारे घर की चीजें चुराकर बेच दी। हाओ रान। कुछ नहीं, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? पैसे नहीं होंगे तो वह खुद वापस आ जाएगी। अच्छा है, तब मैं उसे फीफी के सामने घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। उसे पूरे परिवार के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। शियाओ, शायद तुम सही कह रही हो। ये जगह बिल्कुल तुम्हारे घर जैसी नहीं लगती। मालिक, मालकिन, गू कंपनी ने किसी को भेजा है। जियांगचेंग के सबसे अमीर गू कंपनी ने यहाँ किसे भेजा है? पिछली प्रतियोगिता गू कंपनी ने प्रायोजित की थी। शायद गू साहब ने मेरा काम देखा हो। वे हमारी फीफी के लिए आए हैं। फीफी ने तो युवा पुरस्कार प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया था। हमारी फीफी बहुत प्रतिभाशाली है। गू कंपनी ने खुद किसी को बुलाने भेजा है। हम सब तुम्हारी वजह से सम्मानित हुए हैं। श्रीमान लिन, नमस्ते। मैं गू कंपनी से हूँ, प्रबंध निदेशक का सहायक झाओ यांग। विशेष सहायक झाओ, आप यहाँ। गू साहब ने इस दावत को बहुत महत्व दिया है, इसलिए उन्होंने मुझे विशेष रूप से निमंत्रण पत्र भेजने को कहा। अरे, ये आपको विशेष रूप से यहाँ ले आया। मेरे पास कुछ काम है, मैं चला गया। कृपया मिस लिन जरूर आए। धीरे जाइए। लिन सियाओ, तुम वापस क्यों आए हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि हमारे लिन परिवार से संबंध तोड़ दोगी?
मुझे लगता है वह छोड़ना नहीं चाहती। हमारे लिन परिवार में अच्छे दिन बिताना। ऐसा करो, तुम फीफी से माफी मांग लो, शायद हम उसे वापस ले लेंगे। तुम सपने मत देखो, मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम दीदी, तुम गुस्सा मत करो। क्यों ना? तुम घुटने टेककर माता पिता को सिर झुकाकर माफी मांग लो। तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है। लिन सियाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पापा, पहले आप शांत हो जाइए। मैं झगड़ा करने नहीं आई हूँ, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड लेने आई हूँ। रिपोर्ट कार्ड नहीं है, गु कंपनी का निमंत्रण पत्र जरूर है। बस दुर्भाग्य से तुम्हारा नहीं, फीफी का है। असंभव। कुरियर ने कहा कि घर पर भेज दिया गया है। तुमने ही हाथापाई की है। लिन सियाओ, झूठ बोलती रहती हो। अब तक तुम अपनी बहन को बदनाम करने की हिम्मत करती हो। बहुत बुरा लगता है तुम्हारा व्यवहार। तुम इतने निश्चित हो कि गु समूह ने उसे नियुक्त किया है। क्या फीफी के लिए नहीं है तो क्या तुम्हारे लिए है? हाँ, क्या तुम नींद में हो? हर चीज छीनना चाहती हो, सोचती हो हम सब हैंडसम हैं। ठीक है, कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता तो हम दावत में देखेंगे। श्रीमान लिन, आपकी बेटी वाकई बहुत प्रतिभाशाली है, अभी स्नातक हुई है। कुछ समूह का निमंत्रण मिल गया है। मिस लिन, तुम्हारा भविष्य वाकई उज्जवल है। भविष्य में मिस लिन पर ही निर्भर रहना होगा। बहुत मदद करेंगी मिस लिन। श्रीमान लिन, मैं आपको एक प्याला भेंट करता हूँ। ठीक है, सभी माननीय अतिथियों का स्वागत है। वो समूह के दावत स्थल पर आज हम घोषणा करेंगे। पदक प्रदान करने के लिए मुख्य डिजाइनर कृपया आगे आए। नियुक्ति पत्र सार्वजनिक रूप से प्रदान किया जाएगा। अब कृपया मिस लिन मंच पर आकर प्राप्त करें। हटाओ, क्या तुमने नहीं सुना? मुझे मंच पर जाकर नियुक्ति पत्र लेना है। क्या तुम इसके लायक भी हो? लिन शियाओ, वो यहां कैसे आ गई? शर्मनाक चीज। गु कंपनी का मुख्य डिजाइनर मैं हूँ। क्योंकि गु कंपनी ने मुझे नियुक्त किया है। तुम्हें रोका जाना तो तय था। क्या तुम क्या बकवास कर रही हो? ये कैसे संभव है कि वो गु कंपनी ने सिर्फ मिस लिन कहा, नाम नहीं बताया। हो सकता है। लेकिन वो नहीं हो सकती। मुझे याद है मिस फीफी ने पहला स्थान प्राप्त किया था। तो क्या असली बेटी को गोद ली हुई बेटी से जलन हुई और उसने उसकी पार्टी बर्बाद करने आई है? दीदी, मुझे पता है तुम प्रतियोगिता में पुरस्कार नहीं जीत पाई, इसलिए दुखी हो, लेकिन यह कंपनी है। यह पार्टी मेरे लिए आयोजित की गई है, सिर्फ जलन के कारण। बर्बादी मत करो। शियाओ, बंद करो, घर जाकर बात करते हैं। क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता तो चलो हम गु जनरल मैनेजर के असिस्टेंट से पूछते हैं कि असली मुख्य डिजाइनर कौन है। विशेष सहायक झाओ, फीफी ही गु जनरल मैनेजर की मुख्य डिजाइनर है ना? मिस शियाओ हमारी गु कंपनी की मुख्य डिजाइनर है। क्या? अब समझ आया क्यों सुरक्षा ने रोका था। मंच पर जबरदस्ती चढ़ना कितनी शर्म की बात है। विशेष सहायक झाओ, मुझे लगता है आपसे गलती हो गई है। वह कैसे हो सकती है? हाँ, फीफी ही हमारे घर की बड़ी बेटी है, कोई गलती नहीं हुई है। मिस शियाओ हमेशा से अकादमिक रूप से उत्कृष्ट रही है और उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार जीता है। वो जनरल मैनेजर उनकी प्रशंसा करते हैं। तुम हो, तुम ही हो। तुमने ही उसे रिश्वत दी है। तुम अभी तक अपनी बात पर अड़ी हुई हो। अगर तुम मुख्य डिजाइनर होती तो तुम्हें कैसे नहीं पता होता कि मेरे शरीर पर यह कपड़ा इसी डिजाइन प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार विजेता है। मुझे पता है, बिल्कुल पता है। तो बताओ, इस ड्रेस का डिजाइन कॉन्सेप्ट क्या है? क्या है? मैं बोल नहीं पा रहे हो? तो सुनो, यह ड्रेस रेशमी शिफॉन फैब्रिक से बनी है, कटआउट और लेस डिजाइन के साथ। राउंड नेक गर्दन को लंबा दिखाता है और वेस्ट पर खास ध्यान दिया गया है। स्कर्ट पर लेस और हल्के शिफॉन का कॉम्बिनेशन महिलाओं को हल्की, सुंदर और चुस्त दिखाता है। वाह,
गु कंपनी के चीफ डिजाइनर होने का मजा ही कुछ और है। वह है। सच में गु कंपनी के चीफ डिजाइनर होने का मजा ही कुछ और है। नमस्ते गु सर, मैं लिन ग्रुप से लिन येचे हूं। गु कंपनी शहर की लीडिंग कंपनी है। आपके साथ काम करने का मौका चाहूंगा। लिन सर का भी शुक्रिया, जिन्होंने इतने टैलेंटेड इंसान को तैयार किया। गु सर, आप तो जवान और काबिल हैं। गु सर नमस्ते, इस पार्टी के लिए शुक्रिया। लगता है गलतफहमी है। मैं आज लिन 11 के लिए आया हूं। ये लिन 11 याओ। आपका डिजाइन बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के नए सीजन के कलेक्शन में शामिल कर सकते हैं अगर आप तैयार हो। मैं आपकी हर शर्त मान सकता हूं। यह 1 करोड़ है। आपकी नियुक्ति राशि। गु सर शायद गलती हो गई। असली विजेता तो मैं हूं इस प्रतियोगिता की। गु सर, हमारे लिन परिवार में सिर्फ एक ही बेटी है जिसे हमने पाला पोसा है, और वह है लिन XIOFEI। वह एक साधारण लड़की है। वह कैसे बन सकती है गु कंपनी की चीफ डिजाइनर? मुझे लगता है मैं इतना भी भूला नहीं हूं कि विजेता कौन है। पता नहीं उसने कौन सा जादू चला दिया। गु सर ने उसे चीफ डिजाइनर बना दिया। मां, आपने कभी 11 याओ पर ध्यान ही नहीं दिया। वो हमेशा से ही बहुत होशियार रही है। माँ, पापा, आप लोग बस यूं ही देखते रहे कि वह मेरी जगह ले रही है। हाँ, मुझे भी नहीं लगता वो गु कंपनी की चीफ डिजाइनर हो सकती है। जरूर कोई गलती हुई है। बस करो, 11 याओ का गु कंपनी में ज्वाइन होना तय है, चाहे कुछ भी हो। हम उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकते, उल्टा हम उसका इस्तेमाल करेंगे और गु परिवार से संबंध बनाएंगे। तो तुम लोग जो भी तरीका अपनाओ, उसे मनाकर वापस ले आओ। लिन परिवार में 5 साल मैंने उन पर क्या निर्भर किया। मैं उसे सबक न सिखाऊं तो उसकी नजरों में मैं उसकी माँ हूं। वो महीने का मैंने तुम्हारे पापा को रोक दिया। झांग आंटी, युवराज, शियाओ किस कमरे में रहती है? मुझे दिखाओ। चलो। युवराज, असल में शियाओ साहिबा हमेशा तहखाने में रहती थी। क्या तहखाना? जल्दी ले चलो मुझे देखने। झांग आंटी, क्या हमारे घर में कोई कमरा नहीं था? तुम आमतौर पर उसकी ऐसे देखभाल करती थी। दूसरे युवराज, ये गलत है। पहले फीफी साहिबा ने कहा था ऊपर मरम्मत चल रही है। शियाओ साहिबा को अस्थायी रूप से यहाँ रहने दिया। इसे पता था कि 5 साल हो जाएंगे। फीफी का बहाना मत बनाओ। अगर ऐसा भी था तो भी उसे तहखाने में नहीं रखना चाहिए था। युवराज, ये आपने शियाओ साहिबा को जन्मदिन का तोहफा दिया था। साहिबा को बहुत पसंद था, हमेशा संभाल कर रखती थी। झांग आंटी, पहले आप नीचे जाइए, मैं खुद देख लूंगा। ये साल वो पार्ट टाइम काम करके गुजारा करती रही। आओ बहन खाओ, बहन खाओ। शुक्रिया भैया। बहन खाओ। शुक्रिया भैया। फीफी, ये सारे व्यंजन तेरे पापा और भैया ने तेरे लिए मंगवाए हैं, तेरे पसंदीदा। सच में। देखो, ज्यादा खाओ, तुम बहुत पतली हो गई हो। आओ एक साथ पीते हैं। आओ। ये मेरा पूरे शहर का सबसे महंगा सूटकेस है, जो चाहो खरीद लो। भैया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ये कुछ हजार का सूटकेस हमारे घर में खरीदने लायक है। फीफी, जब तुम विदेश जाओगी, माँ तुम्हें बैंक कार्ड देगी
जो चाहो खरीद लेना। शुक्रिया माँ। बेकार चीज, इतना समय क्यों लगा रही हो? जल्दी आकर तेरी बहन का सूटकेस उठा। कुछ ठीक से नहीं कर सकती। बड़े भैया का कॉलर टेढ़ा है, यहां खड़े मत रहो। जाकर फोन ले आओ, हमारी तस्वीर ले लो। भैया, थोड़ी देर में मैं मम्मी पापा के सिर पर वाई करूंगा। जल्दी करो। मैं कैसे भूल गया कि वो भी है मेरी बहन। 11 आओ। वाह यूरो, मुझे डर था तुम नहीं आओगी। हम तो साथ साथ लड़ने वाले अच्छे दोस्त हैं, मैं कैसे नहीं आता? पहले तो तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें परिवार के साथ रहना है। मिलने के लिए समय नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे गुसमूह में नियुक्त किया गया है, मुख्य डिजाइनर के रूप में। क्या वही चाइनचेंग के सबसे अमीर गुसमूह है? हाँ, तुमसे ईर्ष्या होती है, तुम गुसमूह में काम करने जा रही हो। देखो, हम दोनों एक ही स्कूल से ग्रेजुएट हैं। मैं तुम जैसी बेहतरीन क्यों नहीं हूँ? मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे अभी एक असिस्टेंट की जरूरत है, कल तुम मेरे साथ गु में ज्वाइनिंग के लिए चलो। सचमुच? 11 आओ, तुम बहुत अच्छी हो। इलेवन आओ। भैया जानता है, इतने सालों से तुमने बहुत कुछ सहा है। चलो मेरे साथ घर चलो। मैंने तुम सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। जिद मत करो। तुम्हें पता है परिवार कितना चिंतित है। मेरी चिंता? शायद उन्हें लगता है मेरा अभी भी कुछ उपयोग है, लेकिन अब मैं वह नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो बुला लो, जब चाहो दूर कर दो। तुम ज्यादा ही आगे बढ़ रही हो। भैया खुद तुम्हें लेने आए हैं। तुम और क्या चाहते हो? तुम थोड़ा चुप रहो। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। एफीफाई का इरादा ऐसा नहीं था। मम्मी पापा की बातें तेज होती है, दिल नरम होता है, तुम जानती हो। तो क्या मुझे चुपचाप सब सहना चाहिए, उनके बुरे बर्ताव को? सुनो, कुछ भी हो, घर जाकर अच्छे से बात करते हैं। 11 आओ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। देखो तुम्हारे घर की क्या हालत है। बेसमेंट में रहती है, वहां ठंड और नमी रहती है। 5 साल से वही रह रही है, नौकरानी भी उससे बेहतर रहती है। क्या तुमने कभी सच में उसकी परवाह की? भैया ने इन सालों में सच में तुम्हारी परवाह नहीं की। भैया ने गलती की। भैया को एक मौका और दो। जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। भैया, तुम ऐसे इंसान से माफी क्यों मांग रहे हो? वो तुम्हारी बहन भी है, तुम उससे ऐसे कैसे बोल सकते हो? बस करो, यहाँ नाटक मत करो। मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का समय नहीं है। यूरो, चलो चलते हैं। शियाओ, तुम यूरो, यह गु कॉर्पोरेशन है, हमारी भविष्य की कार्यस्थली। बहुत शानदार है। तो फिर हम साथ मेहनत करेंगे। लिन चीफ का स्वागत है। मिस लिन, कृपया मेरे साथ आइए। मिस्टर गु आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। मिस्टर गु, वे आ गए हैं। गु कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद मिस्टर गु, यह मेरी अच्छी दोस्त है, मैं चाहती हूँ कि वह मेरी सहायक बने। क्या आपको ठीक लगेगा? कोई समस्या नहीं, आपकी टीम, आपकी मर्जी। नमस्ते मिस्टर गो, मेरा नाम पांग यूरो है। मैं भी फैशन डिजाइन की पढ़ाई कर चुकी हूँ। आशा है आप मुझे एक मौका देंगे। मुझे शियाओ के साथ मिलकर काम करने दें। गु कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद मिस्टर गो, मैं निश्चित रूप से पूरी तरह से शियाओ की सहायता करूंगी। चलो तुम्हें कंपनी दिखाती हूँ। ठीक है। नमस्ते मिस्टर गु। नमस्ते चीफ। नमस्ते, बैठ जाओ। कंपनी में आपके पास सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार हैं, आप कहीं भी आ जा सकती हैं, कंपनी की किसी भी मंजिल पर। इसके अलावा आपका काम किसी और से होकर नहीं, सीधे मुझे रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है। ओ हाँ, वैसे आपके द्वारा पहले डिजाइन किए गए उस कपड़े के ऑर्डर 10 लाख से अधिक हो चुके हैं। सच में? बहुत अच्छा। इसलिए हमारी कंपनी ने हाल ही में एक विदेशी सहयोग परियोजना ली है, जिसमें डिजाइन करना है मध्यम आयु और वृद्ध लोगों के लिए आरामदायक स्टाइल। आशा है आप कुछ मेहनत करके डेटा एकत्र करने के लिए जगह जाएंगी। काम पूरा करने की गारंटी। दीदी, मैं ये आपके लिए ले लेती हूँ। हमारी कंपनी एक साक्षात्कार है। हमारी कंपनी एक आरामदायक कपड़ा डिजाइन करना चाहती है जो आप पहन सकें। मुझे बीमा नहीं खरीदना। आप एक बात देख लीजिए। मुझे बीमा नहीं खरीदना।
आंटी, आंटी, मैं बीमा बेचने वाली नहीं हूँ। दीदी, कुछ मिनट का समय दीजिए, आप एक बार देख लीजिए। नहीं नहीं, मेरे पास वह है। मैं पूछना चाहती हूँ, आप अपनी उम्र के बारे में क्या सोचती हैं? आंटी, सुंदरी, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? मैं आपको अपने भांजे से मिलवाना चाहती हूँ। लंबा है, सुंदर है, पढ़ा लिखा है। नहीं चाहिए, आंटी। नहीं, नहीं। क्या करें? पूरे दिन में बस कुछ ही लोग सर्वे में हिस्सा लेने को तैयार हैं। मेरे पास एक तरीका है। चलो, चंकू, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो। मुफ्त में अंडे और दूध लो। आओ आओ, जल्दी आओ। एक एक करके आओ, लाइन लगाओ, सबको मिलेगा। लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। शियाओ लिन के परिवार वाले फिर आ गए हैं। यह तो 10वीं बार हो गई है। वे कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें रोका भी नहीं जा रहा, इसीलिए मुझे बुलाया। तुम्हें नीचे आकर देखने के लिए। शियाओ, तुम लोग फिर कैसे आ गए? शियाओ, दूसरे भैया को पता है तुम्हें डिजाइन पसंद है। ये दूसरे भैया ने खास तौर पर किसी के जरिए इटली से मंगवाया है। डिजाइन की सामग्री। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। लिन शियाओ, तुम इज्जत नहीं समझती। तुम्हें पता है ये चीज कितनी महंगी है? यहाँ तक कि फीफी के पास भी नहीं है। तो क्या मुझे इतना भावुक हो जाना चाहिए कि रो पड़ूं और फिर घुटने टेककर धन्यवाद दूं? देखो, ये तो पाला हुआ कुत्ता भी नहीं, बेईमान है। मेरी बहन बनने लायक ही नहीं है। शियाओ, बड़े भैया का ये मतलब नहीं था। मुझे पता है। आखिरकार एक ऐसा इंसान जो किसी काम का नहीं, बस अपनी बहन से मजाक उड़ाने में लगा रहता है। मैंने देखा है कि तुम घर से दूर रहकर बड़ों का सम्मान करना भूल गए हो। बहुत हद हो गई है। यह सब तुम लोगों ने ही मजबूर किया है। और तुम, गाओ युआन, मैं तुमसे कहती हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। शियाओ, मुझे भैया को अपनी एहसास है। जरूरत नहीं। मैं फिर दोहराती हूँ, मैं लिन परिवार की नहीं हूँ। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। देखो इसके बदतमीज स्वभाव को, दो बात कहीं नहीं की चली गई। पता नहीं किसकी तरह है। तुम उसके बड़े भाई हो। तुमने क्या अच्छी मिसाल पेश की है। अब मैं नहीं आऊंगा। आना है तो तुम खुद आना। शियाओ, चाहे तुम मुझसे आगे कैसा भी बर्ताव करो, मैं तुम्हारी भरपाई पूरी ताकत से करूंगा। शियाओ, इतनी रात गए अभी तक नहीं गई? मैं ये काम खत्म करके ही जाऊंगा। तुम पहले जाओ। वह रहती है। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूँ। गुजोंग, आप यहाँ? नतीजे देखने आया हूं। लगभग तैयार है। अच्छा है, मेहनत के लिए शुक्रिया। जल्दी आराम करो, मैं चलता हूं। ठीक है। लिन चीफ बहुत शानदार है। आपकी कृति का इंतजार है। शियाओ, सबको दिखाओ। ठीक है। क्या हुआ? मेरा डिजाइन स्केच कहाँ गया? बैकअप कहाँ है? इस बार जल्दबाजी में तैयारी हुई, बैकअप नहीं है। पता लगाओ। देखो, ग्रुप में कौन शैतानी कर रहा है। सभी मीडिया दोस्तों का स्वागत है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस बार मैं अपनी नई कृति लेकर सबके साथ साक्षी बनूंगी। वो मेरा डिजाइन स्केच है, उसके हाथ में कैसे? सीमिंग, ये क्या मामला है? लगता है हमारी कंपनी में कोई दगाबाज है। पहले कंपनी में कभी ऐसा नहीं हुआ। गुजोंग, बुरी खबर है। लिन ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हमारे शेयर लॉक हो गए। ये तो बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। जल्दी कोई उपाय करना होगा। गुजोंग, मुझे एक सही स्पष्टीकरण और जवाब चाहिए। आखिर स्केच चुराया किसने? लिन साहिबा, कहीं आपने तो नहीं वो डिजाइन स्केच लिन ग्रुप को दे दिया? शियाओ, तुम भी तो लिन परिवार की हो। हालांकि मैं लिन परिवार से हूँ, लेकिन मैंने उनसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। उस दिन मैंने साफ देखा
तुम लिन परिवार के लोगों से मिल रही थी। मैं उनसे मिली थी उन्हें यह बताने के लिए कि मुझे तंग न करें। हम तुम पर विश्वास क्यों करें? क्योंकि मैं उस पर विश्वास करता हूं, बिना किसी सबूत के। किसी अपने पर आरोप न लगाएं। आप लोग निश्चिंत रहें, मैं सच्चाई का पता लगाऊंगा और आपको जवाब दूंगा। मॉनिटरिंग चेक की गई। मॉनिटरिंग उपकरण खराब हो गया है, लेकिन हम अभी जांच कर रहे हैं। तुरंत जांच करो। जैसे ही पता चले तुरंत रिपोर्ट करो। सब लोग वापस जाओ और मेरी खबर का इंतजार करो। ऐसा कैसे हो सकता है? डिजाइन स्केच पूरा होने की आखिरी रात हम दोनों के अलावा कोई और नहीं था। एक और व्यक्ति था। कौन? तांग यूरो। यूरो नहीं हो सकती। हम दोनों हाई स्कूल से जानते हैं। वह कैसी इंसान है, मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। वह ऐसा काम नहीं कर सकती। इंसान बदल जाता है। मैं तो नहीं मानती जब तक तुम सबूत नहीं ला सकते। मैंने चारा डाल दिया है। सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम्हें क्या हुआ? मैंने डिजाइन स्केच के बारे में सुना। वह कैसे उस गोद ली हुई लड़की के हाथ लग गया? चिंता मत करो, भले ही मॉनिटर खराब हो गया हो, गुजोंग के पास अभी भी तरीका है। क्या तरीका? गुजोंग ने कहा है कि उन्होंने मॉनिटर लगाने वालों को बुलवा दिया है। जल्द ही उनके कंप्यूटर पर आ जाएगा। अच्छा है, तो मैं पहले काम पर वापस जाती हूँ। तांग यूरो, उम्मीद है कि वह व्यक्ति तुम नहीं हो। उसे पकड़ लो। बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह तुम हो। बोलो, तुम्हें किसने भेजा? फई जी, बुरी खबर है। क्या हुआ इतना घबराए हुए? अगर उस आदमी को पकड़ लिया गया तो क्या होगा? क्या वह हमारा नाम बता देगा? यह बेवकूफ। कोई बात नहीं, वह हिम्मत नहीं करेगा। मेरे लिए एक काम करो, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम मेरा नाम नहीं लोगे। पैसा कहाँ है? यह 10 लाख है। यह वह पैसा है जो तुम्हें गु कंपनी में 10 साल में भी नहीं मिलेगा। भले ही तुम जेल चले जाओ, मेरे पास तरीके हैं तुम्हें बाहर निकालने के। लेकिन अगर तुमने मेरा नाम ले दिया, तुम जानते हो क्या होगा। समझ गया। बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे कहे अनुसार काम करो। तुम्हारा फायदा नहीं छोड़ूंगा। जब ग्रुप पर कब्जा कर लूंगा। चीफ डिजाइनर की पोस्ट तुम्हारी होगी। चिंता मत करो, मैं जरूर लिन 11 याओ पर नजर रखूंगा। बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? नहीं बताऊंगा। तुम्हें पता है, व्यापारिक रहस्य चुराना बहुत गंभीर मामला है। अगर तुम पीछे के आदमी का नाम बता दो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। मेरी जान बख्श दोगे? हंस क्या रहे हो? कोई पीछे वाला नहीं है। मुझे मंजूर नहीं। मैंने कंपनी के लिए इतने साल मेहनत की। वो छोटी लड़की क्यों मिलती है इतनी सुविधाएं? यह कंपनी के साथ गद्दारी का कारण नहीं हो सकता। कंपनी हमेशा खुली, निष्पक्ष और पारदर्शी रही है। आखिर क्या वजह है जिसने तुम्हें कंपनी का राज बेचने पर मजबूर किया? क्योंकि तुम बताना नहीं चाहते? तो अंदर जाकर सोचो। ले जाओ इसे। देखा, मैंने कहा था ना, अंदरूनी खलनायक टैंग वायुरो नहीं है। असली मास्टरमाइंड अभी तक नहीं पकड़ा गया। अभी सावधानी बरतनी बंद नहीं करनी चाहिए। मैं और सावधान रहूंगा। देर हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। अलविदा। अरे बाप रे! अरे, किसी से टकरा गया। दर्द से मरा जा रहा हूं। ये बूढ़ा क्या कर रहा है? गाड़ी कैसे चला रहे हो? भैया, तुम ठीक तो हो ना? मेरी बाह और टांग दोनों टूट गई है। पैसे दो,
तुम खुद जमीन पर लेटे हो, मैंने तो छुआ तक नहीं। क्या इंसान को टक्कर मारकर अब बचना चाहते हो? देखो सब, इस बूढ़े ने टक्कर मारी और मानता ही नहीं। कहाँ का इंसाफ है? ये बूढ़ा ऐसा क्यों है? उम्र हो गई, टक्कर मारी और स्वीकार नहीं। दोस्तों, मैं तो सामान्य रूप से गाड़ी चला रहा था, बस मोड़ लेना चाहता था। अचानक ये आ गिरा सीधा जमीन पर। मुझे लगता है ये ठगी कर रहा है। सबूत है? सबूत नहीं तो मुझ पर झूठा इल्जाम है। मुझे दोगुना मानसिक क्षतिपूर्ति चाहिए। चूंकि तुम इतने पक्के हो कि मैंने टक्कर मारी, तो चलो पुलिस बुलाते हैं। पुलिस ही फैसला करेगी। दर्द से मरा जा रहा हूँ। इस बूढ़े ने टक्कर मार दी और मानता नहीं। सब मेरी गवाह बना। जल्दी से हॉस्पिटल चलो। हाँ, अगर कोई देर से दिखने वाली चोट रह गई तो? हॉस्पिटल भी चलते हैं, देखे आखिर चोट कहां लगी है। ये गाड़ी देखो, सस्ती नहीं लगती। इसे अच्छा झटका देना चाहिए। दरअसल मैं भी इतना बेईमान इंसान नहीं हूं। सीधे पैसे चुकाओ भी चलेगा। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 10 लाख? ये तो डकैती है। चोट लगी है तो मुआवजा देना ही पड़ेगा। ये तो नियम है। ये रास्ता सीसीटीवी की पहुंच से बाहर है। पैसे देकर अपनी मुसीबत टाल लो। और सुनो, किसने देखा कि तुमने मुझे नहीं टक्कर मारी? मैंने देखा। तुमने जानबूझकर दादा की गाड़ी के आगे लेट गए। तुम धोखाधड़ी कर रहे थे, मैंने सब देख लिया। ये कहां से आ गई ये नवयुवती? मेरी सलाह मानो। तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। गलत देखूं तो रोकूंगी ही। तुम ठगी कर रहे थे, मैंने देख लिया। ये दोनों साथी है, इन पर भरोसा मत करो। तुम मेरे पास सबूत है। बकवास। तुमने क्या खास वीडियो बनाया है? चाहते हो सबको दिखा दूं? तुम देखो सब, उसका पैर बिल्कुल ठीक है। वह झूठा नाटक कर रहा था। ये आदमी बहुत बेईमान है। इतनी कम उम्र में ऐसी ठगी करता है, बहुत शर्मनाक है। पुलिस बुलाओ, इसे गिरफ्तार करवाओ, वरना फिर किसी को ठगेगा। जल्दी पुलिस बुलाओ, वरना फिर किसी को ठगेगा। ठीक है, तुम जीत गए, लेकिन देख लेना। अगर फिर कभी ऐसी हरकत की तो जब भी मिलूंगी सबक सिखा दूंगी। बेटी, शुक्रिया। कोई बात नहीं दादा, यह तो मेरा फाराजा था। सच में वीडियो बनाया था? नहीं, मैंने बस डराया। सोचा नहीं था कि मान जाएगा। बेटी, तू तो बहुत चतुर है। तो दादा, अगर आप ठीक है तो मैं चलती हूँ। बेटी, तेरा बहुत शुक्रिया। अलविदा दादा। तुम्हारा नाम क्या है? बेटी, दादा, दादा आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूं। कहाँ चोट लगी? केला खाओ। सिमिंग, इस बेटी ने मेरी मदद न की होती तो मैं फंस जाता। उसका समय क्या करना चाहिए? ठीक है, उसका परिचय तुमसे करवाऊं? मुझसे परिचय क्यों करवाएंगे? तुम उम्र हो गई है, हमेशा काम में लगे रहते हो। पता नहीं कब मुझे एक पोती वधू मिलेगी। मुझे वो लड़की अच्छी लगी। दादा, मुझे किसी से प्यार है। कौन है? किसकी बेटी है? क्या मैंने जिससे मुलाकात की है वो उतनी ही सुंदर और दयालु है? मैं तुम्हें बताता हूं। बेवकूफ लड़के, मेरी नजर बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है, दादाजी की नजर सबसे अच्छी है। लेकिन मैं इस बार अपने जन्मदिन पर उसे आपसे मिलवाने लाने की योजना बना रहा हूँ। क्या मैं उस लड़की को लेकर आऊं? हम देखें कि किसकी नजर बेहतर है। देखते हैं किसकी नजर बेहतर है। बेवकूफ लड़के, आओ खाओ। आज गुजी का 80वां जन्मदिन है। आने वाले सभी अमीर या प्रभावशाली हैं। उनकी तुलना में हमारा परिवार एक छोटा परिवार है। इसलिए आज तुम सब लोग अपने हर शब्द और हरकत पर ध्यान दो। वो परिवार वाकई जियांगजेन का सबसे अमीर है। इतने सारे अमीर और प्रभावशाली लोग मैंने पहली बार देखा है। हाँ, नहीं तो हमारे पिताजी हर संभव कोशिश क्यों करते वो परिवार के साथ सहयोग करने की। बस दुख की बात है कि अब तक सहयोग नहीं हो पाया। सब लिन शियाओं की वजह से। चलो क्या यह फीफी दीदी नहीं है? आज की जीपाओ बहुत सुंदर है। कपड़ा देखकर ही पता चलता है, बहुत कीमती है। सिर्फ फीफी दीदी ही इसके लायक है। बिल्कुल। यह शू ब्रोकर मेरे दूसरे भाई ने बहुत मेहनत से ढूंढ कर लाया है। यह कपड़ा बहुत कीमती है, सोने से भी मिलना मुश्किल है। सुनो, तुमने सुना? आज गुसर एक महिला साथी लाए हैं। नहीं, गुसर महिला साथी लाए हैं। गुसर इतने सालों से कभी महिलाओं के पास नहीं गए। तुम लोग ईर्ष्या नहीं कर सकते। आज गुसर की महिला साथी वाकई बहुत सुंदर है। सुंदर होने से क्या होगा? क्या वह हमारी फीफी दीदी से ज्यादा सुंदर हो सकती है?
मैं देखना चाहती हूँ कौन है जो मेरी चमक फीकी करने की हिम्मत कर रहा है। कितनी सुंदर है। तुम पहले घूमो, मैं पहले दादाजी से मिलने जाता हूँ। ठीक है। वाकई सुंदर जोड़ी है। यह सफेद जीपाओ लिन शियाओ फेई से भी बेहतर है। यह कारीगरी, यह बारीक कढ़ाई बिल्कुल अद्भुत है, देवदूती जैसी। फिर तुम लिन शियाओ। दीदी, काफी समय बाद मुलाकात हुई। इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? आप करना चाहती हो? आप इतनी जल्दी गुस्सर से ऊपर चढ़ना चाहती हैं, यह सोचा नहीं था। बिना आदमी के आप जी नहीं सकती क्या? अपनी जुबान साफ रखो। क्या हुआ? सच लग गया। यह गुस्साह का जन्मदिन का समारोह है, आपके लिन परिवार का इलाका नहीं। मैं सलाह देती हूँ, बहुत शर्मिंदगी मत कराइए, नहीं तो आखिर में शर्मिंदा। मुझसे ऐसे कैसे बोल रही हो? बेअदब चीज। आप तो बस लिन परिवार की छोड़ी हुई हैं। फीफी, क्या हुआ? मैं बस दीदी को घर लाना चाहती थी, पर उन्होंने माना नहीं। यह भी कहा कि यह लिन परिवार का इलाका नहीं है। हमें दबकर रहने को कहा। लिन शियाओ, आप ज्यादा न करें। ये मत सोचो कि गु कंपनी के सहारे आप मोर बन जाएंगी। गु सर को बस लगता है आप मजेदार और भोली हैं। जब उनका मन भर जाएगा तो आपको ठोकर मार देंगे। बस करो। अभी बाहर है, आप बहन से ऐसी बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती? हाँ भैया, मेरी वजह से आपसी रिश्ते खराब न करें। लिन शियाओ, आप यहाँ क्या कर रही है? कहीं आप फिर से अपनी दूसरी बहन को सताने तो नहीं आई? नहीं माँ, दीदी ने मुझे नहीं सताया। लिन शियाओ, देखो तुम कैसी हो गई हो। पापा, शियाओ अभी गु सर की साथी है। अच्छा, तो आप गु कंपनी से जुड़ गई हैं। हमें छोड़ना चाहती हैं? बता दें, नहीं होगा। आपके शरीर में हमारे लिन परिवार का खून है। अब पता चला कि मेरे शरीर में लिन परिवार का खून है। बस करो, नाटक भी एक हद तक खत्म होने के बाद जल्दी वापस आ जाओ। हाँ शियाओ, तुम अकेली बाहर हो, मुझे भी चिंता होती है। मुमकिन नहीं, मैंने तो आपसे रिश्ते तोड़ दिए हैं। लिन शियाओ, इज्जत दी जा रही है, लेने से मत इनकार करो। लिन शियाओ, आप इतनी कृतज्ञ हैं, डर नहीं लगता गुसर आपको छोड़ देंगे? गुसर मशहूर बड़े आज्ञाकारी बेटे हैं। अगर उन्हें पता चला आप हमारे साथ ऐसा कर रही हैं, तो आपको गु कंपनी से निकाल देंगे। क्या बहस कर रहे हो? आप मेरे जन्मदिन के समारोह में क्या बहस कर रहे हो? गु साहब, हमारा कोई इरादा नहीं था आपके जन्मदिन का अपमान करने का, बस यह नौबत बेटी। यह बहुत गलत है। तुम हो, हम फिर मिले। आप ही श्रीमान गु हैं, आपकी तबीयत ठीक है। अच्छी बच्ची, तुम्हें देखकर दादा को बहुत अच्छा लग रहा है। वो श्रीमान गु को कब से जानती है? तुम इन्हें जानते हो? दादा, मैं इन्हें नहीं जानता। लिन शियाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं। लिन शियाओ, तुम इतना एहसान फरामोश हो? तुम्हें दूसरों के हंसने का डर नहीं? गु परिवार का होने पर कौन हंसेगा? श्रीमान गो, कृपया उसके झांसे में न आए। मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन तुम लोग मुझसे जवान होकर भी अंधे हो गए हो, घास को खजाना समझ बैठे हो। शियाओ कहती है कि वो तुम्हें नहीं जानती। झाओ यांग, मेहमानों को विदा करो, कृपया सभी जाएं। बच्चे, तुम पर बहुत अत्याचार हुआ है। अब मैं हूं, कोई तुम्हें सताने की हिम्मत नहीं करेगा। गु परिवार तुम्हारा अपना घर है। धन्यवाद दादा। किस बात का धन्यवाद? मुझे तो तुम्हारा उस दिन की मदद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। खैर, तुम्हें मेरे पोते से शादी करनी ही होगी। क्या आप किससे शादी की बात कर रहे हैं? ओ, नहीं नहीं, मेरा मतलब है धन्यवाद देने लेने में क्या फायदा। ठीक है दादा, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं तुम्हें अपने पोते से मिलवाता हूं। बदमाश, तुरंत यहां आओ। मेरे पास तुमसे चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। दादा, ये मेरा पोता सी मिंग है। यही वो लड़की शी याओ है जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। सोचा नहीं था कि तुम ही हो जिसने दादा की जान बचाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये तो बहुत अच्छा हुआ। कल नागरिक कार्यालय जाकर शादी का पंजीकरण कर लो। दादा, मजाक न करें, हमने अभी तक रिश्ता तय नहीं किया है। बदमाश, तुम अभी भी राजी नहीं हो? मैं तुमसे कहता हूं,
शियाओ मेरी मनपसंद पोतवधू है। अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये लड़का सच में बहुत भोला है। लगता है मुझे कोई उपाय सोचना होगा उसकी मदद करने के लिए। दादा, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? दादा, दादा। पानी। दादा कैसे हैं? शियाओ, माफ करना। कोई बात नहीं। दादा ने ऐसा काम कर दिया। मैं ठीक हूँ, दादाजी। आप तो अरे, कपड़े गंदे हो गए। उसे कपड़े बदलने नहीं ले जा रहे, वरना कोई देख लेगा। कितना बुरा लगेगा। दादाजी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हूँ, बदमाश। अभी तक 11 याओ को ऊपर कपड़े बदलने नहीं ले गया। जाओ। ये सब नाइट सूट क्यों हैं? इन्हें पहनकर तो बाहर नहीं जा सकते। मिस, कृपया कपड़े बदल लें। इलेवन याओ, ये ड्रेस बहुत सुंदर है। आपको एकदम फिट आ रही है। हाँ, बहुत सुंदर है दादाजी, पर मैं इसे पहनकर घर कैसे जाऊंगी? कौन सा घर? यही तुम्हारा घर है। देखो घर कितना बड़ा है। कितने कमरे हैं। तुम जहां चाहो सो सकती हो। दादाजी मजाक मत कीजिए। 11 आओ, मैं तुम्हें वापस छोड़ने आता हूँ। अरे बदमाश, मुश्किल से कोई मेरा साथ दे रहा है, तुम उसे भगा रहे हो। मेरी ये बूढ़े की जिंदगी कितनी कठिन है। आज तो सभी मुझ बूढ़े से बात नहीं कर रहे। दादाजी, ये लोग मुझसे बात नहीं करते। मैं आपसे बात करूंगी। 11 याओ तो समझदार है, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ मेरा दिल दुखाते हैं। दादाजी, गुस्साहब बहुत काबिल है। और गुस्साहब जैसे अच्छे व्यक्ति निश्चित रूप से आपकी बहुत सेवा करते होंगे। काबिल होने से क्या फायदा? रोज मेरा साथ नहीं दे सकते। मुझे कोई चाहिए जो साथ रहे। कब मुझे एक पड़पोता देकर खुश करोगे? ये बदमाश, क्या मैंने कुछ गलत कहा? कब एक पोती लाओगे ताकि मैं एक पोते को गोद में ले सकूं? पर मैं कहां से तुम्हारे लिए शादी करने वाला कोई ढूंढूं? यही तो तैयार बैठी है। 11 याओ, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? दादाजी, आप तो बहुत मजाकिया हैं। मुझे तुम और पसंद आ रही हो। ईमानदार, दयालु, खुश मिजाज। समय हो गया है, तुम दोनों सोने जाओ। चलो 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 दादाजी, मैं दादाजी, चलो 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 चलो। इलेवन याओ, मुझे अचानक तबीयत ठीक नहीं लग रही। दादाजी आप कहाँ हैं? मैं अभी आती हूँ। तीसरी मंजिल पर, बाई और दूसरा कमरा। ठीक है दादाजी, मैं अभी आती हूँ। तीसरी मंजिल। दादाजी, दादाजी आप हैं? दादाजी, क्या? दादाजी, माफ करना गुजी, मैं गलत कमरे में आ गया। मैंने कुछ नहीं देखा। मैं नहीं। यह क्या है? यह निश्चित रूप से दादाजी का किया धरा है। गुजी दादा, तुम दोनों जी जान से कोशिश करो, मुझे जल्दी से पोते का पोता देखने को मिले। आज आप बिस्तर पर सोगे, मैं सोफे पर सोगा। नहीं, आप बॉस हैं। आपको बिस्तर पर सोना चाहिए। वास्तव में हम दोनों बिस्तर पर सो सकते हैं। यह चेहरा बहुत हंदसम है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी सारी औरतें सब गुजी के लिए मरती हैं। काश भविष्य में हर दिन आंखें खोलते ही तुम्हें देख पाऊं। शियाओ शियाओ तुम फिर क्यों आ गए? मैंने पिछली बार कहा था, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। शियाओ, कल रात तुम पूरी रात घर नहीं आए।
तुम कहाँ गए थे? वह नीचे मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा होगा पूरी रात। मुझे सिखाने की बजाय घर जाकर अपनी बहन का ध्यान रखो। शियाओ, मुझे नहीं पता तुम और फीफे के बीच आखिर हुआ क्या है जिसने तुम्हें घर से हमेशा नफरत करवाई, लेकिन कल रात पापा ने कहा तुम वापस आ जाओ। ये साबित करता है कि उनके दिल में तुम हो। उनके दिल में मेरी कोई जगह नहीं है, वह सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। गुजी समूह से जुड़कर फायदा उठाने के लिए उनके दिल में हमेशा फायदा सबसे ऊपर होता है, वह कभी नहीं। प्लीज रिहा करें। चाहे जो हो, वो तुम्हारे पिता है। तुम उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अभी तक मुझे थोड़ी सी भावना आ रही थी। मैं सोच रहा था तुम सच में मेरी परवाह करते हो। अगर तुम उनके बारे में फिर कुछ कहोगे, तुम जा सकते हो। शियाओ, मैं तुम्हें बताने आया था, इन सालों में हम सभी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। जो कुछ भी तुम्हारा है मैं धीरे धीरे चुकाऊंगा। चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी करो, तुम हमेशा मेरी गांव युवान की बहन होगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। दूसरे युवराज, सीसीटीवी ठीक कर दिया गया है। बहुत अच्छा किया। मैं देखना चाहता हूं आखिर किसने मेरी बहन को चोट पहुंचाई। दूसरे युवराज, ये 10 सितंबर को उस रात का सीसीटीवी फुटेज है। आप देखिए। स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा करो। ठीक है, हो गया। ये तो वो है। दूसरे भैया, तुम लौट आए। झांग माँ, दूसरे युवराज, मेरे माता पिता कहाँ है? साहब अभी बाहर गए हैं। मेम साहब दोपहर की चाय पीने गई हैं। कितने बजे आ रहे हैं? कुछ कहा है? यह मुझे नहीं पता। मालिक और मालकिन ने मुझे नहीं बताया। ठीक है, मुझे पता चल गया। दादा, आज रात खाना खा कर जाओ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा ट्रॉटर सूप बनाऊंगी। समय नहीं है, मेरा इंतजार मत करना। दादा आजकल कैसे हैं? या तो व्यस्त हैं या कुछ काम है। ऐसा लगता है कि वे मुझसे बच रहे हैं। झंग माँ, क्या आपको लगता है कि हाल ही में दादा थोड़े अलग हैं? नहीं। हाँ, दादा हाल ही में मेरे साथ बहुत ठंडे हैं। ऐसा लगता है कि जानबूझकर दूरी बना रहे हैं। कुछ गड़बड़ है। आज मैंने नवीन के पास गई। वापस आकर ऐसा ही है। कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं चल गया? मेरे लिए पता लगाओ। दादा हाल ही में क्या कर रहे हैं? जी, लिन जी, जो आपने मुझे पता लगाने को कहा था, उसका परिणाम आ गया है। जल्दी बताओ। तुम्हारे दादा आज सोसाइटी के मॉनिटर रूम गए थे। पिछले महीने के खराब हुए मॉनिटर ढूंढ रहे थे। दादा को निश्चित रूप से सच्चाई पता चल गई है। वह अभी माता पिता के पास वापस आया। कहीं वह यही बताने आया होगा। माता पिता को सच बताने नहीं, उन्हें माता पिता को बताने नहीं देना चाहिए, नहीं तो मैं बाहर निकाल दी जाऊंगी। दादा, जब आपको सच्चाई पता चल गई है तो मुझे माफ करना। मैं आपके साथ नरमी से नहीं पेश आऊंगी। दादा, मैं अभी आपको विदा करती हूँ। आप ठीक है भैया? आप ठीक है? मेरे बेटे, रोते रहो। बस रोना ही आता है। रोने से क्या होगा? माँ, आपके लिए सबसे जरूरी है अपना ख्याल रखना। मुझे पता चल जाए कि किसने किया है। दादा, किसने दादा को ऐसा किया? एफीआई, माँ, तुम्हारे दादा। फीफे, संभल जाओ। मुझे पता है तुम दुखी हो। हम भी जानना चाहते हैं कि किसने किया है। दुर्भाग्य से उस रास्ते पर कोई मॉनिटर नहीं है। गार्डियन के होश में आने का इंतजार करना होगा, तभी पता चलेगा। चिंता मत करो। डॉक्टर कहते हैं कि दादा को समय पर लाया गया। भले आदमी की मदद खुद भगवान करते हैं। वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। उम्मीद है दादा ठीक होंगे। गाओ युन, तुम बिल्कुल भी होश में मत आना। डॉक्टर, मेरे बेटे का क्या हाल है? मरीज की जान बच गई है। अरे बाप रे,
लेकिन मरीज के सिर में गंभीर चोट है, शायद वो फिर कभी नहीं उठेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर, आपके पास कोई उपाय होगा, है ना? डॉक्टर, कृपया मेरे बेटे को बचा लीजिए। हमने पूरी कोशिश की, अब उसकी किस्मत पर है। धन्यवाद डॉक्टर। मिस 11 याओ, आपके दूसरे भाई को एक्सीडेंट हो गया है। वो अस्पताल में बेहोश पड़े हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। ठीक है। लिन 11 याओ, तुम यहाँ क्यों आई हो, अशुभ औरत? भाई हर दिन तुम्हें घर बुलाता था और तुम बस गू कॉर्पोरेशन में रहती हो। अब दूसरे भाई का हाल ये है। तुम यहाँ दिखावा किसके लिए कर रही हो? शायद दूसरा भाई तुम्हारी वजह से मारा गया। अगर वो तुमसे मिलने न जाता तो उसे कार भी नहीं लगती। तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो और दूसरे बेटे के एक्सीडेंट का ठीकरा 11 याओ के सिर फोड़ रहे हो। गुस साहब, आप यहाँ कैसे? 11 याओ, ऐसा नहीं है। पापा की बात सुनो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे भाई को इस हालत में देखकर इतनी दुखी है, इसलिए ऐसा कर बैठी। और 11 याओ, तुम अपने भाई को देखने आई, इससे पापा बहुत खुश है। पापा को पता है तुम्हारे दिल में अभी भी ये घर है। लिन साहब, मैं यहाँ पुरानी बातें करने नहीं आया हूँ। मैं अपने भाई को ले जाने आया हूँ। तुम अपने भाई को कहाँ ले जा रहे हो? गू कॉर्पोरेशन के पास सबसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं हैं, जो भाई के ठीक होने में मदद करेंगी। नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। हम लिन परिवार वालों को तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए। अगर मैं आज उसे ले जाने पर आ रहा। अरे गुस साहब, ये तो हमारा घरेलू मामला है। आप जरा ज्यादा ही दखल दे रहे हैं। और मैं तुम्हें बता दूं, 11 याओ मेरी पसंद की पोती की बहू है। जो भी उसे परेशान करेगा वो मेरे साथ पंगा लेगा। अगर तुम्हारा लिन परिवार उसे स्वीकार नहीं कर सकता तो आज मैं उसकी तरफ से तुम्हारे लिन परिवार से रिश्ता तोड़ रहा हूं। झाओयेंग, रिश्ता विच्छेद समझौता लाओ। गु बाबू, कहीं इस औरत ने आप पर जादू टोना तो नहीं कर दिया? यहां तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। ये मेरे वकील का दिया हुआ रिश्ता विच्छेद समझौता है। इसकी कानूनी वैधता है। हस्ताक्षर कर दो। 11 याओ, मैं तेरा असली बाप हूं। तुम सच में इतनी निर्दयी हो? तुम उसके पिता बनने लायक हो? तुम्हारे पूरे परिवार में कितने लोग उसके साथ सच्चे हैं? कैसे भी हो, 11 याओ हमारे घर में ही पली बड़ी है। इतने सालों से हमारे घर खाती रही, हमारे घर रहती रही। हमने उसके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। तुम सच में कृतज्ञ हो। इतने सालों में एक कुत्ते को भी पाल लेते तो वफादार हो जाता। अच्छा, हिसाब करना है क्या? तो आज ही सब साफ करते हैं। मैंने लिन घराने में आखिर कितना पैसा खर्च किया है? पैसे तो शायद चुका दोगी, पर लिन घराने का एहसान? आपका मेरे ऊपर सिर्फ जंग का एहसान है, पालन पोषण का नहीं। मैं आपके लिन घराने में भूखी नहीं रही। तुम क्या बकवास कर रही हो? सच में लगता है कि हम पर तुम्हारा कर्ज है? मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं, ये तुमसे बेहतर कौन जानता है। जैसे ही मैं तुम्हारे लिन घराने में आई, मेरा खर्चा बंद कर दिया गया। लिन घराने में ये 5 साल मैंने पार्ट टाइम काम करके खुद का गुजारा चलाया है। कुल 8,000। ये 10,000 है, बाकी का ब्याज समझ लो। शियाओ, बेटा, पापा को माफ कर दो। पापा से गलती हो गई। शियाओ, जल्दी से अच्छे से बात करो। हाँ दीदी। तुम चुप रहो। जब मैं मनाती थी तो तुम लोगों के क्या चाहते थे? अब रिश्ता तोड़ना तुम्हारी मर्जी के ही मुताबिक है ना? ये लड़की कुछ मानती ही नहीं। गु परिवार वाले ना होते तो आज मैं तुझे जान से मार देता। बकवास बंद करो, जल्दी से साइन करो। आज मैं यही कहता हूं, अगर तुमने साइन नहीं किया तो कल मैं तुम्हारे लिन घराने को दिवालिया करा दूंगा। गु साहब, आपका ये हम लिन परिवार का घरेलू मामला है। आपकी दखलंदाजी जरा ज्यादा नहीं हो रही? मैं लिन परिवार की नहीं हूँ। सुन लिया ना? जल्दी साइन करो। गु साहब, पापा, हमारी हैसियत गु समूह का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या सच में कोई रास्ता नहीं बचा? पहले साइन करो। सहयोग की बात बाद में देखेंगे, पहले साइन करो। शायद शियाओ बाद में हमें माफ कर दे। चलो हम चलते हैं। शियाओ, देखो तुमने क्या कर दिया। पता है, दुनिया की टॉप फैशन डिजाइन कंपनी नाइको वो सब हमारे देश में आ रही है। कहते हैं इस दिवाली को विदेशी फंडिंग मिल सकती है। पता नहीं इस बार कंपनी किसे भेजेगी। कहने की क्या जरूरत, हमारी चीफ लिन ही जाएंगी ना। अरे, मुझे लगा था चीफ लिन की असिस्टेंट जाएंगी। वो असिस्टेंट हमारी चीफ लिन से कैसे मुकाबला कर सकती है? मैंने सुना है कि चीफ लिन और वो एक ही स्कूल से ग्रेजुएट है। लेकिन स्तर में बहुत फर्क है। यूरो, यहाँ आओ।
क्या हुआ? ऐसा करो, नाइको कंपनी की डिजाइन प्रतियोगिता मैंने तुम्हें ग्रुप की तरफ से भेजने का फैसला किया है। सच में? मैं कर सकती हूँ? चूंकि गुजी ने मुझे यह अधिकार दिया है, तो मैं चुन सकती हूँ कि प्रतियोगिता में कौन जाएगा। बहुत बढ़िया, शुक्रिया शियाओ। मैं पूरी मेहनत करूंगी। क्या मैंने शियाओ को गलत समझा? व्यस्त हो? क्या हुआ, गुजी? वैश्विक टॉप फैशन कंपनी की प्रतियोगिता होने वाली है, तुम्हें पता है ना? हाँ, पता है। क्या विचार है? मैंने यूरो को कंपनी की तरफ से भेजने का फैसला किया है। वो मेरे साथ कंपनी में आई थी, हमेशा असिस्टेंट रही। अब उसे मौका मिलना चाहिए। यह बार वैश्विक स्तर का मौका है। हम चाहते हैं कि तुम हिस्सा लो, और लिन फैमिली की तरफ से जो प्रतिनिधि भेज रहे हैं वो है लिन शियाओपी। लिन शियाओ की प्रतिनिधि है? हाँ। लगता है लिन फैमिली में कोई और है ही नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम गु फैमिली की तरफ से लिन फैमिली को हराओ। लेकिन यूरो का क्या? मैं उसे समझा दूंगी, तुम प्रतियोगिता की तैयारी करो। ठीक है। एक घोषणा है नाइको कंपनी की प्रतियोगिता के लिए। गुजी ने फैसला किया है कि चीफ लिन गु ग्रुप की तरफ से हिस्सा लेंगी। लिन शियाओ, तुमने मुझे धोखा दिया। ये प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मैगो कंपनी के पिछले कामों के आधार पर एक ड्रेस डिजाइन करनी होगी। फाइनल में उस डिजाइन को असली ड्रेस बनाकर पेश करना होगा। यह प्रतियोगिता पहले से अलग है, थोड़ी मुश्किल होगी। आत्मविश्वास है? एक बार हाँ कह दिया तो पीछे नहीं हट सकते। अच्छा, जरूरत हो तो झाओयांग से कहना। ठीक है। गुजी, इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं जा रहे? एक और व्यक्ति मदद करेगा तो तुम जल्दी छुट्टी कर सकती हो। असल में ये सब चीजें यूरो को ही करने देनी चाहिए थीं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। शुक्रिया। क्या? शुक्रिया, तुम बिना किसी हिचकिचाहट के हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी रक्षा की। जब भी मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम हमेशा मेरे साथ थे। क्योंकि तुम मेरे साथी हो, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। तो मैं तुम्हारे दिल में बस एक कर्मचारी ही हूँ। शियाओ, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे कॉलेज के दिनों से ही। ग्रीन बर्ड कप प्रतियोगिता के दौरान ही मैं तुम पर मोहित हो गया था। जब प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी, मैं तुम्हें अपना दिल दूंगा, मेरा इंतजार करना। गुजोंग, शियाओ ने मुझे उनकी जगह भेजा है अगली तिमाही के डिजाइन आइडिया जमा करने के लिए। अगली बार ऐसा काम झाओ जोंग को ही सौंप देना। ठीक है गुजोंग, मैं समझ गया। फिर मैं चलता हूँ। तुम शियाओ के दोस्त हो, मुझे उम्मीद है तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरोगे। लिन शियाओ की सहायता पर अपना ध्यान केंद्रित करो। गुजोंग, आपका मतलब क्या है? तुम समझदार हो, जानते हो क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, गलत तरफ मत खड़े हो। अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं समझ गया। शुक्रिया गुजोंग। बताओ, मुझसे इतनी जल्दी में क्या चाहिए? फीफी जी, गुजोंग ने शायद हम पर शक कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? गुजोंग ने कहा मुझे गलत तरफ नहीं खड़ा होना चाहिए। अगली बार फिर ऐसा हुआ तो पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ चुकता कर दिए जाएंगे। तुम्हारे गुजोंग लिन शियाओ के लिए तो बिल्कुल अलग ही सोचते हैं। पिछले दिनों उनके लिए हॉस्पिटल में भी तूफान मचा दिया था। फीफी जी, गुजोंग ने कहीं उनकी नजर मुझ पर तो नहीं पड़ जाएगी? घबराओ मत, उनके पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। हाँ, एक बात और, क्या लिन शियाओ ने तुम्हें बताया है कि मेरा दूसरा भाई किस हॉस्पिटल में है? गुजोंग ने आदेश दिया है कि हाल ही में कोई भी लिन शियाओ को परेशान न करे। अब तो मैं उनके ऑफिस में भी नहीं जा सकता। नहीं, कोई तरीका सोचना होगा। पता करना होगा गाओ युआन किस हॉस्पिटल में है। अगर गाओ युआन होश में आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। गुजोंग, मैं फाइनल में पहुंच गया हूँ। मुझे पता है, तुम हॉस्पिटल आ जाओ। क्या हुआ? क्या मेरा दूसरा भाई होश में आ गया है? तुम चुप क्यों हो? क्या मेरे भाई को कुछ हो गया है? माफ करना, कल सेमीफाइनल के आखिरी पलों में तुम्हारी प्रतियोगिता में खलल न डालने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। कल रात तुम्हारे भाई की हालत अचानक बिगड़ गई। वह आपातकालीन कक्ष में 5 घंटे तक जीवन रक्षक उपचार में रहा, तब कहीं बच पाया। ऐसा कैसे हुआ? क्या हालत स्थिर नहीं थी? रुको, मैं अभी पहुंचता हूँ। उस सुबह उसने कहा था कि भविष्य में मुझे पूरा मुआवजा देगा, लेकिन दोपहर तक ही दुर्घटना हो गई।
उस दिन उसने मुझे फोन भी किया था। अगर मैंने उसका फोन उठा लिया होता तो क्या वह दुर्घटना से बच जाता? सब मेरी गलती है। यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हारा दूसरा भाई जरूर ठीक हो जाएगा। मेरे लिए पता लगाओ। यहाँ से निकला। कहाँ गया? जितना विस्तार से बता सको। साथ ही कुछ कुशल लोग भेजो। 24 मिनट का अनुमान सर्च करने के लिए। जी गुजोंग। शियाओ। यही किस दिन खत्म हुआ? लिन शियाओ फेई ने तुम्हें चाकू मारा था। हाँ, उसी ने मुझे घायल किया, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तुम पर हमले के बाद का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है, लेकिन किसी ने उसे ले लिया है। मुझे शक है सुराग तुम्हारे दूसरे भाई से ही मिलेगा। तो उस दिन मेरे भाई ने मुझे फोन किया था सबूत मुझे देने के लिए। लिन शियाओ फेई जानती है कि तुम्हारे भाई के पास सबूत है, इसलिए बात को खत्म करना चाहती है। लिन शियाओ फेई के हाथ सबूत शायद नहीं लगे। उसके स्वभाव के हिसाब से वह लक्ष्य हासिल किए बिना नहीं रुकेगी। तो ऐसा लगता है वह दोबारा हमला कर सकती है। तो मेरा भाई और ज्यादा खतरे में है। फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे भाई की सुरक्षा के लिए लोग लगा दिए हैं। शुक्रिया। अभी तुम अपनी प्रतियोगिता की तैयारी पर ध्यान दो। लिन शियाओ फेई का मैं ख्याल रखूंगा। हाँ। तो मैं तुम्हें चुनाया हूं। ठीक है। तुम ही मेरी खोई हुई बहन हो ना? ये नया फोन मैंने ऐसे ही खरीदा था, तुम्हारे लिए तोहफा। शुक्रिया दादा। कोई बात नहीं। दुष्ट आज मैं पिताजी, गुस्सा शांत करो। शी याओ से भी गलती हो गई। वो अभी गंभीर हालत में है। अभी उसे मारना ठीक नहीं। तुम्हारा कर्ज मैं भविष्य में धीरे धीरे चुकाऊंगा, चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी करो। तुम हमेशा मेरी गाओ युआन की बहन रहोगी। चिंता मत करो। तुम्हारे दूसरे भाई का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे खुद से नफरत है कि मैंने दूसरे भाई के साथ ऐसा किया। अगर मैंने उसका फोन उठा लिया होता तो क्या वह ठीक होता? यह तुम्हारी गलती नहीं है। हर चीज का बोझ अपने ऊपर मत लो। तुम्हारे पास मैं हूं, तुम अकेली नहीं हो। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मेरी सबसे बेबस घड़ी में। हमारे बीच शुक्रिया की जरूरत नहीं, मैं ही हूं तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा। मुझे लगता है मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। तो शादी कर लो मुझसे। शुक्रिया गुजोंग, आप जल्दी घर जाकर आराम करें। कुछ भी हो, कभी भी संपर्क करना। मेरा मतलब है, चाहे कभी भी हो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं यहीं हूं। ऊपर जाओ, मैं यहीं से तुम्हें देखूंगा। ठीक है। पापा, प्यास लगी है? फीफी, मैंने सुना तुम फाइनल में पहुंच गई हो। हाँ पापा। अच्छी तैयारी करो। लिन परिवार का नाम मत डुबाना। बिल्कुल नहीं। मैं लिन शियाओं से हरगिज नहीं हारूंगी। वैसे पापा, क्या आपको पता है दूसरा भाई किस अस्पताल में है? मैंने बहुत से लोगों से पता करवाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मुझे लगता है गु परिवार ने जानबूझकर खबर रोक रखी है। क्यों? हम भी तो दूसरे भाई के परिवार वाले हैं। हमें मिलने का अधिकार भी क्यों नहीं है? लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई शियाओ के पास है, उसे कुछ नहीं होगा। और गु परिवार ने जो अस्पताल ढूंढा है वो सबसे अच्छा अस्पताल है। शायद तुम्हारा भाई जल्द ही होश में आ जाए।
अगर वह होश में आ गया तो तीसरा नंबर मेरा होगा। लगता है गाओ युआन को ढूंढने का कोई तरीका निकालना होगा। माँ, मेरे भाई का इतने दिनों से कोई अतापता नहीं, मैं सच में चिंतित हूँ। क्या हम गु कंपनी जाएं और लिन शियाओ से उसे मांग लें? हम इतने सारे हैं, उनके पास भी तो बहुत से लोग हैं। लिन शियाओ की हिम्मत नहीं होगी हमें भाई का पता न बताने की। फीफी, माँ को लगता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो अभी तुम्हारे बड़े और तीसरे भाई को लेकर चलते हैं। ठीक है। मुझे लिन शियाओ से मिलना है। क्या अपॉइंटमेंट है? क्या अपॉइंटमेंट? मैं उसकी असली माँ हूँ, ये दो है। यह उसके अपने भाई मिस्टर गु का आदेश है, बिना अपॉइंटमेंट के। हमारी मुख्य कार्यकारी लिन से मिलना संभव नहीं है। क्या बकवास नियम है। माँ, चलो घर चलते हैं, बाद में देखेंगे। कौन सा घर? तुम दोनों एक से बेकार हो। आज अगर तुम्हारा दूसरा भाई नहीं मिला तो मैं खुद जाकर लिन शियाओ से उसका हाल पूछूंगी। माँ, हम ढूंढ रहे हैं, कोई खबर मिलते ही आपको बता देंगे। भैया, मुझे लगता है माँ सही कह रही है, हमें ऊपर जाकर उससे सीधे पूछना चाहिए। माँ बेवकूफी कर रही है और तुम भी उनके साथ हो। तुम जानते हो ये क्या जगह है? ये गु कंपनी का इलाका है। वे एक इशारा करेंगे और हमारे लिए जियांगजिंग में खड़े होने की जगह नहीं बचेगी। तुम गु कंपनी से डरते हो, मैं नहीं डरती। मुझे परवाह नहीं। मैं अभी जा रही हूँ लिन शियाओ से पूछने। तुम अभी मुझे ले चलो लिन शियाओ के पास। मुझे उससे जरूरी काम है। ठीक है, मैं उसे फोन करती हूँ। माफ कीजिए, मुख्य कार्यकारी लिन का फोन नहीं उठ रहा। मैं आपको ऊपर नहीं जाने दे सकता। आपकी मुख्य कार्यकारी लिन मेरी अपनी बेटी है। मुझे अपनी बेटी से जरूरी बात है और तुम यहाँ रोक रहे हो। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? यूरो, यह महिला कह रही है कि वे मुख्य कार्यकारी लिन की माँ है, ऊपर जाना चाहती है, लेकिन मुख्य कार्यकारी लिन का फोन नहीं उठ रहा। ये लोग यहाँ कैसे आ गए? ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। आंटी नमस्ते, आप कौन हैं? लिन शियाओ की सहायक और दोस्त। अरे वाह, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गई। मुझे लिन शियाओ से जरूरी काम है, जल्दी से हमें ऊपर ले चलो। आंटी, यह नियम के खिलाफ है। क्या नियम के खिलाफ है? मैं तो उसकी असली माँ हूँ। माँ अपनी बेटी से खाना खाने मिलने आई है, क्या ये गैरकानूनी है? हाँ, जल्दी से हमें ऊपर ले चलो, हमें उससे जरूरी काम है। शियाओ ने हमें बताया है कि उसने तुम लोगों से सब रिश्ते तोड़ लिए हैं। तुम लोग जियो या मरो, उससे कोई लेना देना नहीं। हम तुम्हें ऊपर नहीं जाने दे सकते। यह नाशुक्रगुजार कृतज्ञ आदमी तुम लोगों से ऐसा कह रही है। मैं अभी ऊपर जाकर उससे मिलूंगी, उसका मुंह फाड़ दूंगी। चलो माँ। माँ, आंटी नहीं। लिन शियाओ, तुम बाहर आओ। लिन शियाओ, बता तुमने मेरे बेटे को कहाँ छुपा रखा है? माँ, ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? लिन शियाओ, सबसे अच्छा यह है कि तुम अभी मुझे मेरे बेटे का पता बता दो। मुझे अपने बेटे से मिलना है। पागल करना है तो घर जाकर करो। यह गो कंपनी है। शियाओ, माफ करना, ये लोग जबरदस्ती ऊपर आ गए। मैं रोक नहीं सकती। सिक्योरिटी को बुलाओ, इन सबको बाहर निकाल दो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम यह मत सोचना कि परिवार तुम्हारी पीछा रहा है तो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर सके हो। तुम अकृतज्ञ लड़की हो। तुम भूल गई हो कि हमारा रिश्ता तो बहुत पहले ही टूट चुका है। तुम मेरी माँ भी नहीं हो, पहले नहीं थी, अब नहीं हो, भविष्य में नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तुम लिन 11 आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूंगी। तुम मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम पर व्यावसायिक चोरी का मुकदमा कर दूंगी। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिद्वंदी कंपनी में आकर उपद्रव करने की हिम्मत। 11 आओ। माँ का इरादा ऐसा नहीं था, वो दूसरे भाई की चिंता में बेचैन थी। वह बेचैन थी तो क्या उन्हें दूसरों की कंपनी में घुसने का अधिकार मिल गया? मैं माँ की तरफ से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। अगर माफी मांगने से सब ठीक हो जाता तो पुलिस की क्या जरूरत थी? तो तुम पुलिस को बुला लो, मैं भी पुलिस को बता सकती हूँ कि तुमने मेरे दूसरे भाई का अपहरण किया है। 11 आओ, क्या तुम हमें बता सकती हो दूसरा भाई किस अस्पताल में है? माता पिता वास्तव में चिंतित है, उसकी हालत, आखिर उसे इतनी गंभीर चोट लगी है। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी दूसरे भाई का अस्पताल का पता। लिन 11 आओ, तुम्हारा क्या इरादा है? मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, मैं उसकी असली माँ हूँ, हमें उससे मिलने का अधिकार है। हाँ, तुम ऐसा करके माँ को दूसरे भाई से आखिरी बार मिलने नहीं दे रही। क्या तुम्हारा दिल नहीं दुखता? क्या तुम नैतिक दबाव डाल रहे हो? पहले जब तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था तो क्या तुम्हारा दिल बेचैन नहीं हुआ था? ठीक है, भले ही मैं गलत थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, तुम इस लायक भी नहीं हो। मैं तुम्हें FBI को परेशान करने नहीं दूंगी। माँ, माँ, मैंने ऐसा नहीं किया। माँ, अपनी बहन के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम 11 आओ, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए गुस्सा है, लेकिन तुम्हारा दूसरा भाई तो बेकसूर है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे उससे आखिरी बार मिलने दो। विनती? जब मैंने तुमसे विनती की थी तो तुम लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था? क्या तुम सब भूल गए? भाई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, माँ को मुझे बाहर निकालने मत दो। भाई, भाई,
माफ कीजिए। आप लोग जल्दी चले जाओ, मेरे पास अभी काम है। भैया, आप उसके झांसे में मत आइए। ऐसी औरतें, इनकी जुबान पर एक भी सच्ची बात नहीं होती। लिन शियाओ, मैं तुमसे कह रही हूं, आज अगर तुमने नहीं बताया तो तुम जा नहीं सकती। गु कंपनी में उपद्रव कर रही हो। श्रीमान गु। लगता है पिछली बार अस्पताल में दी गई सजा अभी तक याद नहीं आई क्या? श्रीमान गो, मैं तो बस अपनी बेटी से बात कर रही थी। क्या यह भी नहीं कर सकते? मुझे याद है पिछली बार अस्पताल में आपने साइन किए थे संबंध विच्छेद समझौता कानूनी तौर पर। अब आप दोनों मां बेटी नहीं रही। अगर अभी भी नहीं जाते और उपद्रव जारी रखते हो, कल तक मैं लिन परिवार को जियांगचिंग से गायब कर दूंगा। मां, चलो घर चलते हैं। ऐसे चलता रहा तो नुकसान होगा। लेकिन दूसरा भाई कहाँ है? अब और मत कहो। चलो घर चलते हैं। तुम मेरा इंतजार करो, मैं वापस आऊंगी। अगर गाओ युआन नहीं मिला तो मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। हाँ, हम वापस आएंगे। अगली बार ऐसा कुछ हो तो मुझे बुलाना। मैंने कहा था तुम अकेली नहीं हो। ये वैसे डॉक्टर ने मुझे बताया तुम्हारे दूसरे भाई में होश आने के लक्षण हैं। सच में? तो चलो अस्पताल में दूसरे भाई को देखने चलते हैं। माँ, क्या हुआ? शी याओ अभी भी मानने को तैयार नहीं। माँ, क्या उसने आपकी इज्जत भी नहीं रखी? वह श्रीमान को हमें सुरक्षा गार्ड से बाहर फेंकवाने वाले थे। और माँ ने तो उसके सामने घुटने टेक दिए, फिर भी वो नहीं मानी। क्या हो रहा है? पापा, इतना शोरगुल क्यों है? सब तुम्हारी उस अच्छी बेटी की वजह से। मैं ऊपर गई थी उससे गाओ युआन के बारे में पूछने। उसने न सिर्फ नहीं बताया बल्कि मुझ पर केस करने की धमकी दी। व्यावसायिक गोपनीयता चुराने जैसी बातें कह रही थी। तुम बिना पूछे ऊपर चली गई। ये तो बिल्कुल गलत है। तुम अपनी बेटी को नहीं डांटते, मुझे क्यों डांट रहे हो? फीफी और शी याओ दोनों प्रतियोगी हैं। उनमें प्रतिस्पर्धा है, दूरी बनाए रखनी चाहिए। और तुम लोग सीधे जाकर उसे परेशान करेंगे। मैं तो बस गाओ युआन के बारे में जल्दी जानने के चक्कर में थी। इतना सोचा नहीं था। पापा, मम्मी भी तो बच्चे की चिंता में है। बच्चे की चिंता में है ना? तुम उसकी तरफदारी मत करो। वो तो हमारे पूरे परिवार को, सबको बर्बाद करेगी। वो गुस साहब कैसे इंसान है? क्या हमारे जैसे परिवार उनसे टकरा सकते हैं? मम्मी पापा, मुझे जल्दी है, मैं बाहर जा रहा हूँ। जाओ। मेरे से अस्पताल जाओ। गाओ युआन नाम के मरीज को ढूंढो। मैं चाहता हूँ कि वह जिंदगी भर बोल न सके। दिल खोलकर भरोसा रखो, तुम संतुष्ट रहोगे। मुझे यकीन नहीं है इस बार गाओ युआन तू नहीं बचेगा। भैया, कहीं हम पकड़े न जाए। हमारी ये ड्रेस देखो, हमें कौन पहचानेगा? भैया, तुम्हें नहीं लगता कि हम बहुत आसानी से सफल हो रहे हैं? मैं तुम्हारा भैया हूं। तुम्हारा भैया जीवित जुगल किशोर है। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। डर किस बात का? चलो। बस बस बस, हो गया। हम फंस गए। इन्हें पकड़ लो। बताओ किसने भेजा है तुम्हें? लिन जियाओफेई ने ही हमें भेजा है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, हमारे पास लिन जियाओफेई के हमें रिश्वत देने के सबूत हैं। आज नाइगाओ कंपनी के प्रतिनिधि आ रहे हैं। घबरा रहे हो? थोड़ा, पर मुझे खुद पर भरोसा है। हाँ, ठीक है। गु साहब, तुम पहले अंदर जाओ, मुझे कुछ काम निपटाना है। बाद में आता हूं, ठीक है? अरे सर, आप कैसे हैं? आप ठीक तो हैं? ठीक हूं, बस सीने में थोड़ा दर्द है। क्या मुझे ऊपर तक छोड़ सकती हो? हाँ, आप किस कमरे में ठहरे हैं? मैं इसी होटल का हूं, 6ठी मंजिल पर। शुक्रिया। कोई बात नहीं, धीरे धीरे। तुम जाओ और लिन जियाओ की कलाकृति को काट दो। यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, बहुत खतरनाक है। और साथ ही बिना रूम कार्ड के मैं अंदर नहीं जा सकता। मिस, तुम मुखौटा नहीं लगा सकते। और रूम कार्ड की बात है तो यह रहा उसके कमरे का कार्ड, नंबर 87। यही है लिन जियाओ की कलाकृति। मुझे 1 करोड़ चाहिए। फिक्र मत करो।
बस काम ठीक से कर दो, पैसे की कमी नहीं रहेगी। लिन शियाओ, इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। स्वागत है नाइगो कप ग्लोबल फैशन डिजाइन प्रतियोगिता में। हमारे 4 प्रतियोगियों का स्वागत है। कृपया अपनी फाइनल डिजाइन दिखाएं। देखो, इस बार चैंपियन मैं ही बनूंगी। क्या? ये क्या है? यही तुम्हारी डिजाइन है? कूड़े से भी बदतर। सड़क पर भिखारी इससे बेहतर कपड़े पहनते हैं। बहुत शर्मनाक है। ये क्या बकवास है? ऐसी चीज प्रतियोगिता में लाई जाती है? हाँ, ये फैशन इंडस्ट्री का अपमान है। इसकी प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। हम यहाँ कूड़ा देखने नहीं आए। बाहर निकलो, बाहर निकलो, इसे बाहर फेंक दो। शांत रहें, मैं एक और बात उजागर करना चाहती हूँ। स्क्रीन पर देखिए। देख लिया ना? प्रतियोगी नंबर 87 लिन शियाओ ने जज से गुपचुप तालमेल बनाया। मतलब लिन शियाओ फाइनल तक जज की मदद से पहुंची। हाँ, वह जज यहीं बैठा है। बाएं से पहला श्री गाओ। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे सीने में दर्द हुआ था। इस लड़की ने मेरी मदद की, कमरे तक छोड़ा। अजीब है, कोई और नहीं था? वेटर को क्यों नहीं बुलाया? सिर्फ लिन शियाओ को ही कमरे तक ले जाना था। तुम समझदार नहीं हो। देख लिया ना? लिन शियाओ इतना बेकार सामान लेकर प्रतियोगिता में आई और जज से गुपचुप मिलकर जीतने की कोशिश की। अब मैं कमेटी से अनुरोध करती हूँ, लिन शियाओ को अयोग्य घोषित करें और फैशन इंडस्ट्री से हमेशा के लिए बाहर करें। किसे अयोग्य किया जाएगा, यह तय नहीं है। लिन शियाओ, अब और क्या बहाना बनाओगी? सबूत सामने है और तुम्हारी डिजाइन कूड़े में तब्दील हो चुकी है। तुम्हारे गंदे तरीके मालूम थे, इसलिए मैं पहले से तैयार थी। यह क्या है? यह बहुत खूबसूरत है। बहुत सुंदर, शानदार। यह मेरी असली डिजाइन है और जो कपड़े काटे गए वह सिर्फ धोखा था। यह नहीं हो सकता। मैंने तो लिन शियाओ, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारा मतलब तांग यूरो है ना? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, सुनिए। जाओ, लिन शियाओ की डिजाइन को काट दो। यहाँ हर जगह सीसीटीवी है, बहुत खतरनाक है और बिना चाबी के अंदर नहीं जा सकते। यह कमरे की चाबी है। याद रखना, नंबर 87 वाली कृति लिन शियाओ की है। इस बार के बाद मुझे 1 करोड़ चाहिए। चिंता मत करो, बस तुम यह काम सफलतापूर्वक कर दो, पैसा तुम्हारा होगा। लिन शियाओ, इस बार मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। तो लिन शियाओ। लिन शाओ फेई ने फंसाया था। लिन शाओ फेई ऐसा इंसान है, जीतने के लिए कुछ भी करेगा। बेशर्म है। यह रिकॉर्डिंग नकली है, तुमने बनाई है। यह सच नहीं है। और तुमने दूसरे भाई की हत्या की साजिश रची। सब बड़ी स्क्रीन देखें। मैं गलत था, सच में गलत था। हाँ, कृपया हमें माफ कर दो। कितना मजेदार है। तुमने ये अस्थाई कलाकार कहाँ से ढूंढे? बस ऐसे ही एक वीडियो बना लिया और सबने मान लिया? लिन शाओ फेई, और तुमने बरसात की रात मुझे चाकू मारा। दूसरे भाई को कार से टक्कर मारी। ये सब मामले तुम बच नहीं सकते। आत्मस्मरण कर दो। लिन शियाओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पास सबूत है। सबूत अभी आ रहा है। मतलब अभी तक तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है और तुम यहाँ मुझ पर आरोप लगा रही हो? तो तुमने मिस्टर गाओ को दवा दी, समय तय करके मुझे उन्हें होटल ले जाने दिया ताकि तुम चुपके से वीडियो बना सको। मैंने भी सीसीटीवी फुटेज ले ली है। सब बड़ी स्क्रीन देखें। गार्ड, गार्ड, इसे पकड़ो। ये न सिर्फ मुझे फंसा रही है, बल्कि पहले शिकायत भी कर रही है। तुम लिन शाओ फेई, तुम पर साहित्यिक चोरी का भी आरोप है। तुम्हारी यह प्रतियोगिता वाली कृति मैंने 3 साल पहले डिजाइन की थी। लिन शियाओ, यही वो ड्रेस है, यही वो ड्रेस है जो मिस लिन ने 3 साल पहले डिजाइन की थी। बिल्कुल सही। हेलो, मरीज के परिवार वाले, मरीज होश में आ गया है, अस्पताल आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ। यह सुनसान जंगल है, चाहे तुम कितनी भी चिल्लाओ, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। लिन शाओफेई। कैसा लगा? मैंने कहा था ना, आखिरी जीत मेरी ही होगी। मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूं? तुम और तुम्हारा दूसरा भाई दोनों को मरना चाहिए। मैंने उसे 3 बार नहीं मारा। मैं वाकई बहुत पछता रहा हूँ। तुम मान रही हो कि तुमने ही दूसरे भाई को गाड़ी से टक्कर मारी। मैंने किया तो क्या हुआ? अब तुम खुद अपनी फिक्र नहीं कर पा रहे, दूसरों की क्या सोच रहे हो? तुमने दूसरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? वह तो बेकसूर था। वह बेकसूर? क्या मैं बेकसूर नहीं हूँ? मैं तो बस इस घर से बहुत प्यार करता था। तुम हो। गाओ युआन ने तुम्हारे लिए ही यह पता लगाने गया कि तुम्हें किसने चाकू मारा। वह माँ बाप को भी बताने वाला था, तो मेरी इतनी सालों की मेहनत बेकार चली जाती। यह तुम्हारी अपनी करने का फल है। तो क्या तुम्हारी कोई गलती नहीं? अगर 5 साल पहले तुम नहीं आती तो मैं आज ऐसा नहीं बनता। दूसरा भाई पहले मुझसे बहुत प्यार करता था। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे आने से उसका सारा प्यार बंट गया। सब तुम्हारी वजह से। उनका तुमसे प्यार कभी कम नहीं हुआ। मैं 5 साल से घर में हूँ, वे तुम्हें अपने जैसा मानते हैं। पता है मुझे तुमसे कितनी जलन होती है। सोचा नहीं था कि तुम्हें भी मुझसे जलन होगी, लेकिन जब से दूसरे भाई को सच पता चला, वह मुझसे दूर होने लगा। सब तुम्हारी वजह से। तुम वापस क्यों आई? माँ बाप को मुझसे क्यों छीना? मैंने उनसे नाता तोड़ लिया है। लेकिन पापा, सिर्फ गुजोंग की वजह से तुम पर ध्यान देने लगे। लिन येचिंग का ध्यान मुझ पर नहीं था। वह तो बस मुझे इस्तेमाल करके को कंपनी से जुड़ना चाहता था, उनके साथ सहयोग करना चाहता था। झूठी दिखावटी बातें मत करो। गाओ युआन ने तुम्हें पेन ड्राइव दी थी। पेन ड्राइव मुझे दे दो। पेन ड्राइव मेरे पास नहीं है। तो फिर कहाँ है? तुमने इतने बुरे काम किए हैं, तुम्हें अपने कर्मों का फल नहीं डर? लिन जियोफेई, तुम आत्मसमर्पण कर दो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं आत्मसमर्पण क्यों करूं? अपनी गलती नहीं मानोगे? अभी भी वक्त है रुकने का। मुझे तुम्हारी यह आदत से नफरत है, कभी गलती नहीं मानते और ऊंचा सिर उठाकर दूसरों को सिखाते हो। पता है, अब तुम मेरे हाथ में हो। तुम एक दिन ज्यादा जियोगे तो मेरे लिए एक दिन खतरा। रुको। तुम लोग कैसे आ गए? अगर मुझे पता न चलता कि शियाओ बीच में लौट गई, तो मुझे पता न चलता कि तुमने उसे अगवा कर लिया। फीफी, ये क्या कर रही हो? फीफी, बातचीत से समझाओ। फीफी, चाकू रख दो। माँ पापा, माफ करना, मैं वापस नहीं जा सकती। तुम्हें यही चाहिए ना? यूएसबी तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने दिया था। दादा, तुम कैसे हो? ठीक हूं। गाओ युआन, तुम बच गए। सचमुच भाग्यशाली हो। गाओ युआन, ये सब क्या है? लिन शियाओफी, तुमने शियाओं को चोट पहुंचाई, मुझे टक्कर मारी, अब शियाओं को मारने आई हो। तुम सचमुच दुष्ट हो। क्या? वही है, उसी ने मुझे टक्कर मारी क्योंकि मेरे पास उसके शियाओं को चोट पहुंचाने का सबूत है, इसलिए मुझे मारना चाहती है। नहीं हो सकता। फीफी ऐसा नहीं करेगी। माँ, बेटा, कहीं तुमने गलत तो नहीं देखा? माँ, वो हमेशा से हमें धोखा दे रही है। मैंने किया, फिर क्या हुआ? वह तुम्हारी वजह से ही था। तुम दोनों को मरना चाहिए, गाओ युआन और तुम लिन शियाओ। लिन शियाओफी, तुमने अपनी बहन और भाई पर हाथ उठाया। बेटी, वे दोनों तुम्हारे परिवार के हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें लिन शियाओ से नफरत नहीं थी? मैं तो लिन परिवार के लिए कचरा साफ कर रही थी। मैंने क्या गलत किया? लेकिन तुम हत्या नहीं कर सकती शियाओफी, ये गैर कानूनी है। जल्दी शियाओं को छोड़ दो। तब तुम कहाँ थे? तुम सबको लिन शियाओ से नफरत नहीं थी क्या? अब उसे बचाना चाहते हो? ठीक है, अपनी संपत्ति देकर छुड़ाओ। मुझे सिर्फ लिन परिवार की नहीं, गुकुल की भी चाहिए। कैसा लगा? तुम देने को तैयार हो? बस तुम उसे छोड़ दो। मेरी संपत्ति तो क्या, पूरा गुकुल तुम्हें दे दूंगा। लगता है लिन शियाओ तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, उसे नहीं देना। जल्दी करो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगी।
लिन शियाओफी, तुम पागल हो गई हो। मुझे छोड़ दो। मैं भविष्य की जियांगजेन की सबसे अमीर महिला हूँ, तुम नीच लोग। मुझे छोड़ दो, तुम नीच लोग, मुझे छोड़ दो। माँ पापा, मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। तुम मेरी मदद कैसे नहीं कर सकते? चुप रहो। हमारे लिन परिवार में तुम जैसी बेटी नहीं है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुम्हें घर लाना। अरे मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम ऐसे हो और ठीक हो। पता है मैं कितनी चिंतित थी। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। अगर मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देती तुम 3 हो जाते। गुजी ही समझदार है, मेरी बात समझ गए। शियाओ, माँ, मुझे माफ कर दो। शियाओ, अब पापा के पास सिर्फ तुम ही हो, एक बेटी। जब से तुमने मेरी मदद के लिए बार बार अनदेखी की, मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं रही। शियाओ, हमारे साथ घर चलो, हमें सजा मिल चुकी है। मेरे साथ हुई बातों के मुकाबले यह सजा क्या है? हमें पहले तुमसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम हमें माफ कर सकते हो? नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। दूसरे भाई सीमिंग, चलो हम चलते हैं। लगता है उसे सच में हमारी जरूरत नहीं है। सीमिंग, आज दादाजी बहुत खुश है। आखिरकार तुम दोनों एक हो गए। जल्द ही परपोता होगा। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूं। गु परिवार भरोसेमंद परिवार है। सीमिंग भरोसेमंद इंसान है। धन्यवाद दादाजी, सबके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। शियाओ, दरअसल पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। आगे के दिनों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। सीमिंग, बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ। मुझे विश्वास है कि हमारे दिन बेहतर होते जाएंगे। आओ सब, यहां देखो, कैमरे की ओर देखो, मुस्कुराओ।